सीईओ ने जंग थाक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और युवा गाओ हान में अधिक दिलचस्पी दिखाने लगी। उसके कुत्तों के प्रति लगाव को देखते हुए गाओ हान ने बातचीत उसी दिशा में मोड़ दी जिससे वह काफी इंप्रेस हुई। फिर उसने गाओ हान को अपने घर आने का न्योता दिया ताकि आईपीओ के बारे में डिटेल में बात कर सकें। ये देख जंग थाक समझ जाता है कि उस महिला का इरादा नेक नहीं है, इसलिए रास्ते में वो गाओ हान को कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, क्योंकि गाओ हान के पास खुद को प्रूफ करने का ये अच्छा मौका था, इसलिए वो जाने का फैसला करता है। अब शाम को गाओ हान महिला सीईओ के घर पहुंचता है, जहां महिला उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन गाओ हान मना करते हुए डील की बात करता है। लेकिन लेडी उस पर ध्यान नहीं देती और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर गाओ हान उसको ये सब करने से मना कर देता है, जिससे लेडी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे कुत्ते के बर्तन में रखा हुआ खाना खा लिया तो मैं तभी डील फाइनल करूंगी। अपने उस डील को हाथ से जाते हुए देख गाओ हान कुत्ते के बर्तन का सारा खाना खा लेता है। उसके बाद लेडी डील फाइनल कर देती है। अगली सुबह गाओ हान कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर जंग थाक को देता है और बताता है कि लेडी ने मौखिक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया है। ये सुन जंग थाक टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं होती, इसलिए वह दोनों रिटन एग्रीमेंट करने के लिए तुरंत लेडी की कंपनी में जाता है। पर महिला सीईओ उनसे मिलने से मना कर देती है और उन्हें पता चला कि उसने प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे दिया है। गाओ हान को तब समझ आया कि उसके साथ खेल खेला गया है। खैर, अब अगले दिन जंग थाक को जनरल मैनेजर्स की मीटिंग का नोटिस मिला, क्योंकि ली हेलुन न्यूयॉर्क की एचसी टेक्नोलॉजी की मदद के लिए दबाव बना रही है। नियम के अनुसार ली हेलुन को 500 मिलियन से अधिक के किसी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल ऑडिट कमेटी की यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। रिपोर्ट को देखने के बाद जंग थाक को छोड़कर सभी जनरल मैनेजरों ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। जंग थाक ने मना करते हुए कहा कि उन्हें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिख रही और मैं किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा जोखिम में नहीं डाल सकता। ये कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन ली हेलुन चुपचाप बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं थी। उसने फौरन गाओ हान को लंच पर बुलाया। बात शुरू होते ही उसने उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वह सीनियर मैनेजमेंट स्तर का है, लेकिन ली हेलुन उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका दे सकती है। यह कहकर उसने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा जो एचसी टेक्नोलॉजी का मार्केट रिसर्च रिपोर्ट था। बस उसे झांग ठाक से इस पर साइन लेने थे और बदले में उसे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के साथ साथ प्रमोशन और बोनस भी मिलेगा, जिससे वह एक नया घर खरीद सके। अब गाओ हान गहरी सोच में पड़ गया। फिर ऑफिस में जंग थाक ने उसे बताया कि ली हेलुन ने मीटिंग के दौरान फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया था और उसने नंबर्स में गड़बड़ी की है। साथ ही पिछले कुछ सालों में एचसी टेक्नोलॉजी की रिक्रूटमेंट रिपोर्ट दर्शाती है कि कंपनी लगातार फैक्ट्री वर्कर्स हायर कर रही थी, लेकिन एक भी टेक्निकल एक्सपर्ट हायर नहीं किया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए जंग थाक ने गाओ हान को तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जंग थाक को अंदाजा ही नहीं था कि उसके छात्र के दिल में लालच पहले ही घर कर चुका था। इसके बाद गाओ हान ने एचसी टेक्नोलॉजी के इंटरनल ऑपरेशंस में गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वो सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट तक सीमित न रहकर कंपनी के ट्रकों का पीछा करते हुए गुप्त रूप से बंदरगाह तक गया। एक एक करके तस्वीरें ली और वाकई कई गड़बड़ियां खोज निकाली। फिर गाओ हान ने वह संदिग्ध रिपोर्ट जंग थाक के सामने रखी। बिना दोबारा सोचे जंग थाक ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। फिर उसने गाओ हान से कहा, अगले महीने में हमारे यूरोप हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ विशेष अनुरोध भी करूंगा। तो गाओ हान पूछता है, तो मेरे परमानेंट होने का कितने चांसेस है?